नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज माइक ऑन है बड़ी खबर पर जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन हो सकता है। जी हां, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है? और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पाकिस्तान पर इस वक्त अगले 24 घंटे में आईसीसी एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। आईसीसी का ये बड़ा फैसला क्या होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। बांग्लादेश को समर्थन दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ मैच का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। ये T20 वर्ल्ड कप का मैच है जो 15 फरवरी को होना है, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान की सरकार दोनों को बर्बाद कर देगा। ये मैं क्यों कह रही हूं? इतनी भारी रकम चुकानी पड़ सकती है कि पहले से कंगाल पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा। यानी जो क्रिकेटिंग कंट्री अपने क्रिकेट पर ही चल रही है, क्योंकि बाकी कुछ तो चल नहीं रहा है, वो क्रिकेट भी बर्बाद हो जाएगा। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। मोहसिन नकवी जो पीसीबी चीफ शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भारत से खेलने का फैसला पीसीबी ने शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया था। अब पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया कि भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वो बांग्लादेश के समर्थन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा फैसला आते ही पाकिस्तान की पोल उसके ही लोगों ने खोल दी है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में क्या चर्चाएं चल रही हैं, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने से क्यों मना कर दिया है, ये जरूर सुनिएगा। लेकिन ये आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह चुके हैं कि वो और आसिम मुनीर पाकिस्तान का कर्जा चुकाने के लिए अलग अलग देशों में भीख मांगने के लिए गए हैं। वो बयान भी आपको सुनाऊंगी। आईसीसी ने अगर नुकसान के भरपाई की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दी तो क्या होगा? करोड़ों का नुकसान, उसकी भरपाई क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर पाएगा? पाकिस्तान बुरी तरह से हिल जाएगा। आपको पूरा गणित समझाती हूं क्यों मैं ये कह रही हूं और पाकिस्तान के खिलाफ क्या फैसला लिया जा सकता है। पहली सजा जो आईसीसी पाकिस्तान को दे सकती है, पाकिस्तान को टूर्नामेंट से ही बाहर कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर ये हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी सजा दे सकती है आईसीसी से मिलने वाला सालाना राजस्व रेवेन्यू जो पीसीबी को मिलता है तकरीबन 300 करोड़, वो रोका जा सकता है। क्या होगा पाकिस्तान का? तीसरी सजा जो दी जा सकती है, जियो स्टार को होने वाला जो रेवेन्यू का नुकसान है, जो पैसे का नुकसान है, उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है पाकिस्तान को। कर पाएगा पाकिस्तान? चौथी सजा जो दी जा सकती है, सभी विदेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो पीसीएल चलाता है पाकिस्तान, भारत की कॉपी करके, भारत की आईपीएल को देख के उसमें खेलने से प्रतिबंध लगा सकती है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर। ऐसे में उसके लिए घरेलू लीग में भी नुकसान है। और पांचवी सजा जो दे सकती है, जो बायलैटरल सीरीज है, द्विपक्षीय श्रृंखला है, उन पर रोक लगा देगी। यानी पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खेलेगा। अब आईसीसी रैंकिंग पर तो असर पड़ेगा ही, पाकिस्तान क्रिकेट का बंटाधार हो जाएगा अगर ऐसा किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सजा हो। इंडिया बना धुरंधर, पाकिस्तान का सरेंडर। भारत का डर जागा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से भागा। भारत से जीत ना पाए, अकड़ वाले दाव दिखाएं। भारत का कुछ नहीं जाएगा, पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। करोड़ों का नुकसान कैसे झेलेगा पाकिस्तान? मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्त दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आउट होगा पाकिस्तान। आने वाला है आईसीसी का बड़ा फैसला। निकलने वाला है पाकिस्तान का दीवाना। तो आपको बताती हूं कि पाकिस्तान का दिवाला कैसे निकल सकता है इस मैच को न खेलने से। 4500 करोड़ का है भारत पाकिस्तान का मैच। इसमें इतने पैसे लगते हैं, इस पूरे मैच की वैल्यू कोई भी मैच इसके आसपास भी नहीं आता। मैच अगर रद्द हुआ तो दोनों ही बोर्ड्स और आईसीसी को इससे घाटा होगा। दोनों बोर्ड्स को 200 करोड़ का फौरी रूप से नुकसान होगा।
अब आप ये सोचिए कि भारत तो इस नुकसान को झेल लेगा, लेकिन पीसीबी झेल सकती है क्या? पीसीबी को सालाना 316 करोड़ का फंड देता है आईसीसी। पीसीबी को सीधे 316 करोड़ का नुकसान संभव है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो सकता है। भारत पाक मैच में जो 10 सेकंड का विज्ञापन चलता है उसका भी दाम लाखों में है। मैच रद्द हुआ तो इसकी वसूली भी पाकिस्तान से की जा सकती है आईसीसी द्वारा, यानी कि करोड़ों का नुकसान अगर इसकी भरपाई कह दी जाए पाकिस्तान तुम करोगे, तो पाकिस्तान कहां से लाएगा ये पैसा? इसीलिए अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा मैदान छोड़कर भागना और इस भरपाई को करना। अब मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश का झूठा समर्थन दिखाकर अपना डर छिपा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये ड्रामा कैसे कर रहा है ये भी जरा देख लीजिए। पाकिस्तान ये ड्रामा क्यों कर रहा है, जरा इसे समझिए। पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के साथ क्यों खेला, यह भी सवाल होगा, क्योंकि कल ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से पाकिस्तान भारत से हार गया। इस मैच में बुरी तरह पिटकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आपको पाकिस्तान की नौटंकी की कहानी भी सुना देती हूं कि आखिर ये नौटंकी क्या है कि एक दिन मैच खेलता है, बुरी तरह हारता है और उसी दिन रात तक ये कह देता है कि अब हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले। जरा वो भी आप देखिए। अब ये नौटंकी क्या है? पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। बांग्लादेश के समर्थन में भारत से नहीं खेल रहा है पाकिस्तान। भारत से दिक्कत थी तो अंडर 19 वर्ल्ड कप क्यों खेला? पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत से हार गया। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में हार के बाद भारत से खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भारत से डर कर छोड़ा है टी20 का मैदान। क्या ये क्यों नहीं कहेंगे हम? टी20 में शानदार फॉर्म में चल रही है भारतीय टीम। टी20 विश्व कप में जीत का प्रबल दावेदार भारत ही है। अब टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 8 बार भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है। भारत इसमें 7 मैच जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 1 जीता है। अब टीम इंडिया का फॉर्म और रिकॉर्ड देखकर क्या डर गया है पाकिस्तान? इतनी फजीहत होती है घर में और उसी से बचने का उपाय खोज रहा है। आपको पाकिस्तान के लोगों से ही सुनवाती हूं। मैं आपको बता दूं, भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और कपिल देव से पूछूंगी कि पाकिस्तान पर क्या सजा हो सकती है आईसीसी द्वारा। मैं इस वक्त शुरुआत कर रही हूं भारतीय टीम के क्रिकेट लेजेंड, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव जी के साथ, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एनडीटीवी इंडिया। मैं आपसे सर सीधे सबसे पहले पूछ रही हूँ, ये इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई है, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको लगता है आईसीसी क्या कदम उठा सकती है पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्या होगा इसमें आगे? आई थिंक नॉर्मल जो फाइन होगा या डिबार कर देंगे कि ना खेलना, यही हो सकता है। और क्या कर सकते हैं जी। फाइन सबसे ज़्यादा होता है और मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी तक जहन में नहीं उतर रहा कि इतना बड़ा कोई स्टेप ले। अगर लिया है तो देखना होगा कि क्या सिचुएशन आएगी कल या परसों या आने वाले समय में। जी। विल दे स्टैंड फॉर दैट और दे विल शिफ्ट देयर गोल? अभी तक पता नहीं है, सिर्फ सुनने को आया, नहीं आ रहे। पर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है सर कि अगर अभी इनको वॉकओवर दे दिया गया, कहा नहीं खेलें, तब क्या होगा? अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल हो जाए फिर क्या होगा? वो फिर भी वो नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो इंडिया जीत जाएगा, वर्ल्ड कप ट्रॉफी छोड़ देंगे। बिल्कुल। देखिए, जब कोई स्टैंड लेता है तो आप लीजिए। हाँ। ये सुनने में आ रहा था प्लेयरों का स्टैंड है या क्रिकेट बोर्ड का है या गवर्नमेंट का है। हाँ। ये 3 चीज़ें हैं जी। और अगर प्लेयरों का स्टैंड है तो कोई बड़ा स्टैंड नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, प्लेयर नहीं जाना चाहते, दूसरी टीम आ जाएगी, बी टीम आ जाएगी, सी टीम आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि प्लेयर कैन डोमिनेट दैट। बिल्कुल। अगर कोई इंसान उनके क्रिकेट बोर्ड का चीफ का है, उसकी ईगो कंट्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना इंडियन प्लेयरों की या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी होनी चाहिए। आपकी कंट्री फर्स्ट आती है और कंट्री के लिए इस तरह का स्टैंड लेना बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, और कपिल जी, मैं ये तो कहूंगी कि हमने एशिया कप में भारत ने जाकर वो मैच खेले थे क्योंकि हम एक तरह की क्रिकेटिंग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और क्योंकि हमने अपनी एक हामी दी थी तो हमने उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मैच खेला।
यहां पर पाकिस्तान का ये कहना कि हम मैच नहीं खेलेंगे जबकि पहले से वो दे आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या दिखाता है? ये तो बिल्कुल पूरी तरह से अगर वो नहीं खेलना चाहते हिंदुस्तान में आके, ये बहुत सही है, उनकी सोच है, ठीक है। तो आप बाहर मैच कर लीजिए, लेकिन इस तरह टूर्नामेंट से बाहर जाना एक बहुत बड़ा स्टेप है। ऐसा नहीं ओलंपिक्स में नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन क्या अभी भी मुझे ये यकीन नहीं है कि कंट्री का थॉट है या उनके प्लेयरों का है या उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। हाँ। और बोर्ड कंट्री से बड़ा नहीं होता और प्लेयर बोर्ड से बड़ी नहीं होती। हाँ, पर ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने, पीसीबी ने ये फैसला पाकिस्तान सरकार पर छोड़ दिया, पाकिस्तान सरकार ने कहा कि नहीं खेलना है ये मैच, लेकिन इसके बाद अगर किसी तरह की पेनल्टी लगाई जाती, क्योंकि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया 4500 करोड़ का मैच है इंडिया पाकिस्तान, और जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे जाता है कपिल जी वो बढ़ता जाता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए वो तो करेंगे जब ये सिचुएशन आएगी। देखिए किसी कंट्री के लिए पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। उनकी क्या प्रॉब्लम क्या है, हाँ। वो ज़्यादा है। अगर आप बोलो 1000 करोड़ है तो है। हाँ। एक कंट्री के सामने पैसा नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत अजीब तरह की हम चर्चा कर रहे हैं कि इतना फाइन होगा। ठीक है, फाइन होगा तो होगा, लेकिन उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्री का सोच है या उनकी बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का सोच है या प्लेयरों का है। ये तीन चीज़ें आती हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा क्लियर है कि इसके पीछे कंट्री की एक सोच है। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। मैं अपने और पैनलिस्ट को भी देख सकती हूँ, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं पहले अतुल वासन जी के पास आ रही हूँ और कपिल देव जी के पास जा रही हूँ। अतुल जी ये बताइए जरा, कपिल सर हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड का फैसला है या सरकार का फैसला है, अभी देखना होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको? बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान पर अगर हर्जाना लगा दिया भरपाई करने की, आपको लगता है कुव्वत है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए कपिल बाजी जो है ना वो जेंटलमैन क्रिकेटर है, वो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अंदर से पता है। पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सेठानी, नौकरानी और महारानी एक ही आदमी है, और उनकी दिक्कत जो है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। उनकी दिक्कत है कि आटा गूंथते हिलते क्यों। तो उनको जो लगता है कि हमने उनके हाथ नहीं मिलाया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वो कहते हैं किस तरह से। तो पहले क्या था कि कश्मीर था, एक पाइप ड्रीम था, आवाम को बेचा गया था, तो सारी आवाम थी कि हम एकजुट हैं। अब वो थोड़ा सा फीका पड़ गया, च्युइंगम थोड़ी देर चबाओ तो आपका वो टेस्ट चला जाता है। अब उनको ये क्रिकेट मिल गया है, और बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, रजीम है, और जो मिलिट्री है और पीसीबी है, वो एक ही आदमी है। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि मैं अपना घर जला के मुझे थोड़ी सी स्टेक मिलेगा, तो वो सोच लिया। तो उन्होंने पैसे, दुनिया भर के पैसे देने हैं, तो उनको लगता है ये नुकसान जो होगा कोई ना कोई दे देगा। कल बोला आपके शहबाज ने और मुनीर ने कि भैया हमें शर्म आती है, लोटा लेके जाते हैं। उसके बाद आप देखिए पैसे उनको पता है कि कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा। तो ये यहाँ पे है कि भारतीय जो भी इंडिया को फायदा होता है, जहाँ पे दिक्कत पैदा की जाए वो करेंगे। तो यही हो रहा है, क्योंकि अब इसका सेंस ये है कि आईसीसी कितना टॉलरेट करेगा उनको। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारे नहीं करेगा टॉलरेट आईसीसी। अतुल जी आपको लग रहा है आईसीसी टॉलरेट करेगा? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक वॉकओवर दे दे, इज दैट इनफ? पहले आपने पिछले हफ्ते बोला था कि हम ब्लैक बैंड लगाएंगे। हाँ। आपके हाइब्रिड मॉडल को हमने माना है। जो हम जब नहीं गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बोला ठीक है हम भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तो मुझे लगता है कि अगर आईसीसी कल डिसीजन ले कि आपको बाहर करते हैं, क्योंकि वाई इतनी देर वेट करना है, तो आप बांग्लादेश को वापस लेके आए, फिर देखें पाकिस्तान का क्या हाल होता है। नहीं, मैं तो ये, आप जब ये बात कह रहे हैं, जिस तरह की भरपाई है, कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने हैं, फौरी रूप से तो 200 करोड़ का नुकसान दोनों बोर्ड्स का होगा। मेरा सीधा सवाल है, बीसीसीआई झेल सकता है, पीसीबी झेल सकता है क्या? देखिए एक डेड बॉडी पे आप एक गोली मारे, 4 गोली मारे, वो डेड बॉडी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोच लिया कि हमारे पास तो है नहीं पैसे, हमने बाहर से लेके देने हैं। और ये समझ देने कि अपना उन्होंने बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर जो है, क्रिकेटर्स को सोचिए। हाँ। जब श्रीलंकन टीम में अटैक हुआ था, उसके बाद से अभी तक रिकवर नहीं करा। एक तो आप जीत नहीं रहे, उसके बाद आपके नखरे इतने हैं। तो मुझे लगता है कि हम भी जब पाकिस्तान से खेलते हैं, तो यहाँ भारत में भी काफी एक रोष रहता है कि हम क्यों खेल रहे हैं। पर वो हमारा कहते हैं नेसेसरी इविल है, क्योंकि हम समझदार हैं। हमें लगता है कि हमारा इको से हमने ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो हम वो कर रहे हैं, और जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं कर रहे हैं। पर पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा कोई वो माइंडसेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो लग रहे हैं कि ठीक है सब जला लेंगे, पर मासिस को बताएंगे कि देखिए इंडिया को हमने तंग किया।
ये बात हो रही है। मैं कपिल से बोलना चाह रही हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, फिर वही बात पे मैं आ रहा हूँ कि प्लेयर कह रहे हैं या बोर्ड कह रहा है या उनकी कंट्री कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक उनकी कंट्री कह रही है बाजी कि इमरान खान को छोड़ दो, अभी छोड़ नहीं रहे वो। कंट्री में मीनिंग गवर्नमेंट कह रही है या टीम कह रही है हम नहीं खेलना चाहते, या पीसीबी बोल रही है हम नहीं खेलना चाहते। ये तीन अलग तरह के फिक्शन आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप उनके फ्यूचर के जो क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं वो खुद ही खत्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बिल्कुल कि आप सही। कहीं आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? तो आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कोई और गेम खेलेंगे। मैं ये सवाल जो है, एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, मैं उनसे ये सवाल इसलिए ले रही हूँ, आप अतुल जी और कपिल सर और जीडी बख्शी सर को ले लें स्क्रीन पर। मैं जीडी बख्शी सर आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्या वहां पर पाकिस्तानी आवाम की या फिर पीसीबी की कोई से है इस वक्त जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने? ये फैसला कौन ले रहा है? देखिए सुचारिता, मेरे विचार इस मुद्दे को लेकर बहुत साफ है। ठीक है, दे मे नॉट बी पैलेटेबल टू सम पीपल, पॉपुलर एट ऑल, आई डोंट केयर। बात बड़ी सीधी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, लेकिन टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन गो टुगेदर, सेज हु? That means what you are saying is, what the my cricket friends are saying is, we don't give a damn for your feelings. आपके लोग मरे पहलगाम में, अच्छा हुआ मरे, खसमानू खाए, बहुत ज्यादा लोग हैं। हमको तो क्रिकेट खेलना था, पैसे कमाने, ये करने, बोला भाड़ में जाओ। A plague on your heads. आपको समझ नहीं आता, आपको लोगों की भावनाएं समझ नहीं आती, क्योंकि आपका कोई नहीं मरा। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार मरे हैं, उनके भाई मरे हैं, बेटियों का सुहाग गुजरा है, बाप को मारा है बेटे के सामने, वाइफ के सामने। ये क्या नॉनसेंस है साहब? और आप तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पगला जाएंगे, हमारा देश कोलैप्स हो जाएगा। डोंट टॉक नॉनसेंस। ऐसा कौन कह रहा है? हम तो नहीं। नहीं, सर, वो आपके लिए कह भी नहीं रहे। उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग, देखिए सर, नहीं सर, मैं एक चीज पर आना चाहती हूँ। एक बार कपिल सर कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही है सर। सीधी बात यह है कि इसे लेकर, खेलने को लेकर भी एक डिवीजन है। ये बात आप भी जानते हैं कि खेले ना खेले नहीं पता। देखिए, ये एक अब ओलंपिक्स पे आपको नहीं जाना, मत जाइए। यहाँ पर नहीं खेलना, मत खेलिए, लेकिन उसका आप पूछ रहे कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। वो उनके लिए है, इंडियन टीम के लिए नहीं है। इंडियन टीम के लिए खेलेगी, वो बाकी लोगों से खेलेगी, लेकिन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट छोड़ के जाओगे तो आपको इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। एब्सोल्युटली, मैं यही बात कह रही हूँ, इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। मैं एक बार, हम समझदार हैं जी, हम जानते हैं बेसिकली क्या है कि हम समझदार हैं कि ये कीमोथेरेपी है कि आपको अच्छे सेल में मरेंगे पर आपकी कैंसर सेल मरेंगे। तो हम पाकिस्तान को खेलते हैं इसलिए कि हमें कुछ हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे। और अब पाकिस्तान जो कर रहा है वो हमें मदद कर रहा है, वो अपने आप को ऑस्ट्रेसाइज करेगा। अभी हमारे पास वो मैंडेट नहीं था, अब सबको नाराज करके पाकिस्तान ने हमें हेल्प की है, मुझे लगता है। और मुझे लगता है अब इस कगार पे खड़े हैं कि पाकिस्तान को सारा आईसीसी के जितने भी देश हैं वो भी परेशान हो चुके हैं कि ये नालायक बच्चा मॉनिटर जो क्लास का है, ये क्लास में पढ़ने भी देता नहीं, खुद भी नहीं पढ़ता और अलग से क्लास को बंद कराता है। तो इसको निकालो। मैं एक बार जरा आरजू जी के पास जाना चाह रही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में, आरजू जी, मैंने बहुत से लोगों से के रिएक्शंस अभी दिखाए थे और वहां पर लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सपोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग नहीं खेल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? हम लोग तो इंतजार करते हैं एक इंडिया पाकिस्तान मैच का, तो वो अपनी ही टीम को सुना रहे हैं कि आप लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। तो ये कौन सी पब्लिक सेंटिमेंट है जिसको सुनकर मना कर रहे हैं खेलने से? वहां तो पाकिस्तान के लोग इन्हें उल्टा सुना रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के लोग तो उल्टा इनको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में जाइए और वहाँ जाकर भारत को अगर हरा सकते हैं तो हरा के दिखाइए। यहाँ से भाग जाना जो है वो रास्ता नहीं है। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के हैं, जिनसे एक दो से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में है और ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि ये ग्राउंड में जाएंगे और भारत को शिकस्त देंगे। शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा अपना चेहरा छुपाने के लिए भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है
3-4 दिनों से। उधर से भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्रिकेट को बीच में लाकर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ मैं कपिल देव साहब को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में ना तो टीम हमारी कोई चीज़ डिसाइड कर सकती है और ना ही उनकी मैनेजमेंट। जो कुछ भी होता है GHQ से होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तय करती है। और मोहसिन नकवी साहब जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, हाँ। सभी जानते हैं कि उनकी सारी तारें जो हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ फैसला किया जा रहा है, उसमें ना तो अब देखिए, जो मेरे पास खबर आ रही है आरजू जी, मैं जरा बता दूं, पाकिस्तान के कप्तान का बयान आया है। वो कह रहे हैं हम PCB के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, सरकार और PCB जो कहेगी हम करेंगे। यानी सरकार और PCB उन्हें कह रही है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी देश के क्रिकेटर के लिए। वो कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो हमें कहा जाएगा। सवाल ये है कि जो नुकसान होगा, पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उस पर भरपाई का हर्जाना लगा दिया गया तो क्या PCB वो दे सकता है, या फिर जैसा शहबाज शरीफ अभी कह रहे थे कि मैं और आसिम मुनीर जाते हैं और कर्ज मांगते हैं अलग अलग देशों से, वही करना पड़ेगा। नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि लास्ट मिनट पे खेलने आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये नहीं रुकेंगे और कई लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि लास्ट मिनट पे आ जाएंगे। सही बात। आई थिंक अगर लास्ट मिनट में आ जाएंगे, जो हमें भी लगता है, तो इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ। आप एक नहीं अच्छी टीम है, कोई बात नहीं, इंडिया की भी एक टाइम था अच्छी टीम नहीं थी, अगर नहीं जीत सकते उसका कोई नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन एक बड़े टूर्नामेंट में आप विड्रॉ करना, उसका अफेक्ट आज नहीं बहुत देर तक चलेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। स्पोर्ट्स के लिए आप खेलो, हार जीत बाद में डिपेंड करती है। तो इसलिए शायद जितने भी हमने देखा टेलीविज़न के, उनके लोग आके चर्चा कर रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। शायद उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है आज, 80s में उनकी टीम बहुत बेहतर थी, पर खेल इज़ अलग, जीत इज़ अलग। अतुल जी, ये भी कहा जा रहा है, जो बात अभी कपिल सर ने कही कि उनकी टीम क्या मैच जीत ही नहीं सकती है, ये भी एक तरह का सरेंडर है। वो जानते हैं, अभी तो अंडर 19 में खेले थे, अभी हार गए और उसके बाद उसी दिन कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हमारी जो लड़कियों की टीम है ना, शायद वो भी अच्छी फाइट करते हैं उनको। मुझे लगता है हमारी B और C टीम में ना बेहतर है, मुझे लगता है। तो पर ये दुख की बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान अच्छी टीम थी ना, तब दुनिया के स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड था वो ऊपर था। पर ये इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद है कि वहाँ के भी प्लेयर्स जो है अपनी PSL में ही परफॉर्म करके बन रहे हैं, तो वो जेलसी जो है ना इंडिया से, वो भड़ास निकाल नहीं पा रहे, और इसी तरह के चौंचले करके उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। पर आप देखिए कि आपके प्लेयर्स क्यों नहीं निकलते, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो प्लेयर्स बनते थे ना, जो परफॉर्म करता था, वो बड़ा प्लेयर बनता था। भाजी को भी पता है, भाजी सही कर रहे हैं, 80-90s में बहुत बढ़िया टीम थी, सुपर प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते थे तो उनको लगता था कि हमारा कैरियर बन गया। पर अब जो प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि हम हारते रहेंगे तो हमारा भी एक तो रुतबा नीचे जा रहा है, और अब अगर जीत नहीं पा रहे तो मुझे लगता है, पर ये मौका है कि प्लेयर्स की, वैसे तो कोई बात सुन नहीं रहा, पर ये बोले कि अगर ये इंडिया के खिलाफ जीत गए एक मैच, जो कि हो सकता है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, कोई भी कभी जीत सकता है। देखिए, तो उनको ये डिनाई करना और अपने को घर में आग लगा देना, अपने नाक को काट के अपने मुंह की बेइज्जती करना, ये थोड़ी जायज थोड़ी है। देखिए, एक चीज याद कीजिए कि खेल कंट्री के आगे नहीं आ सकता। खेल है। आप बोलो कि खेल कंट्री से आगे आता है, ये वो सोच ही गलत है। हार जीत अलग है और कंट्री आगे है। कंट्री बहुत बड़ी चीज है, उसके उनके जो सोच है उससे पता चलता है कि ये गलत सोच है। अगर कंट्री की प्लेयरों ने बोला, अभी आपने जो चर्चा की है, हम खेलना चाहते हैं और प्लेयर का एक ही मुद्दा होना चाहिए, खेलना है। और अगर आपको नहीं खेलना, आप विड्रॉ कर ले प्लेयर, बाकी प्लेयर आके खेल लेंगे। उनकी सेकंड 11 आ सकती है, थर्ड 11 विड्रॉ करते ही बहुत बड़ा स्टेप है जिसका अफेक्ट बहुत बड़ा है। लग रहा है उनके प्लेयर के बयान से, कप्तान के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं, भाई उन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि जो नुकसान होगा ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज पर भी, मुझे नहीं पता ICC क्या कर सकता है सर, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया, अगर उन्हें कह दिया गया जो PCL है उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को मना कर दिया खेलने से, तो क्या होगा? मैं तो यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि उनके आने वाली क्रिकेट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो क्या होगा? अभी आप अफेक्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस क्यों नीचे है, कि उनको मौका ही नहीं मिलता यंगस्टर को किसी के साथ खेलने का। जैसे अतुल ने बोला, वो अपने वो टूर्नामेंट कराते हैं, उसमें क्या टैलेंट आ सकता है। अब बड़ी टीमें नहीं जाएंगी तो अफेक्ट आपको 10 साल के बाद नजर आया। तो इसलिए
ये कहूँगा कि उनका नेक्स्ट जनरेशन को आपने किल कर दिया। मैं एक बार हामिद जी के पास जा रही हूँ। जावेद बदर भी हैं, क्रिकेट विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हामिद खान है, पाकिस्तान से है। मैं एक बार जरा पहले जावेद साहब आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा, पहले मैं डॉक्टर हामिद खान के पास आ रही हूँ। हामिद खान साहब, जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली है, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात जो एक उनका जायज़ मुतालबा था कि अगर वहाँ पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब, जी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे। हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब, देखिए, याद दिला दूं आपको। देखिए, आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले खेल हैं सर, ये आप लोग करते हैं, ये आप जानते हैं। अतुल जी, अगली बात सुन लीजिए। हाँ, अगली बात सुन लीजिए। एक मिनट, एक बड़ी छोटी सी। हाँ, एक मिनट रुकिए सर। हामिद जी, एक मिनट रुकिए। अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हामिद जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। आप सब भाई मैं बांग्लादेश ऐसा प्यार आया कहाँ से बांग्लादेश के लिए? ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपका सारा मकसद खेल नहीं, पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। तो सर आप क्यों, शहबाज शरीफ क्यों पैसा मांगते हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अगर पैसे के मायने नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं, हामिद साहब, मुझे लग रहा है यू गॉट योर प्रायोरिटीज रॉन्ग। हामिद जी, मैं एक चीज पूछूं, शहबाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं और मुनीर पैसे मांगने जा रहे हैं अलग अलग देशों के पास। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हामिद जी, ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए, आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम कमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए। आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद थर्ड एवेन्यू पे बात की, ठीक है? तो क्यों नहीं आ रहे? वो बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता है सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? एक बार कपिल सर को लीजिए जरा स्क्रीन पे। मैं कपिल जी से पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। हाँ, कर रही है, बिल्कुल। वो देखिए, कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक
ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट वो बात पूरी कर रहे हैं अपने, रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज़्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहाँ पर बैठे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर, भारत ने मेहनत की है, और भारत इस पोजीशन में है कि आज बीसीसीआई या फिर आप कहें भारतीय क्रिकेट का डंका बज रहा है। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ, एक बार डॉक्टर आ रही हूँ, जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ। बदर साहब, मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुतफिक हूँ। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही वक्त कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है क्रिकेट की। इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकाट के खिलाफ हूँ, बाइकाट नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकाट होता। क्रिकेट खेलनी चाहिए, और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकाट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सबसे ज्यादा क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने खेली, इनकी आपस में इतनी दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें, मैच हो। लेकिन ये बाइकाट वाला बीज बोया किसने? ये बाइकाट वाला बीज बोया आपकी हुकूमत ने ये शुरू किया कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। सुनिए नहीं, बदर साहब, एशिया कप में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम भी कह सकते थे कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, ये मैं आपको याद दिला दूं। और वहां पर भी जिस तरह के एक्शंस आपकी टीम ने ऑन ग्राउंड किए, उसके बाद भारत बिल्कुल ये स्टैंड ले सकता था। अतुल जी, क्या नहीं ले सकता था भारत ये स्टैंड? उनको बात एशिया कप में एक बार खत्म कर लें ये बात, फिर मैं इनसे चर्चा जी बोलिए एक बार। अतुल जी नहीं, उनको बोलने दीजिए, पहले वो सही बात कर रहे हैं, उनका जवाब देते हैं। ठीक है, उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे आप लोग, तो आपने पूरी टीम को किस तरह सिक्योरिटी दे देनी थी? उनका मौका 100% दुरुस्त है बांग्लादेश का। आपने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, स्कॉटलैंड को ले लिया, टेस्ट टीम को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी हमने नहीं दी उनको, क्या आईसीसी तो बीसीसीआई चला रहा है। फिर ये देखें, इस तरह नहीं चीजें चलती। ये बार बार ये आरोप लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हो गया। बदर जी एक मिनट, मैं एक बार जरा इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। अतुल जी, ये बार बार ये आरोप लगाते हैं कि आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, चला रहा है, ठीक है, चला रहा है। अब अभी वोटिंग हुई है, 14-2 था वोटिंग हुई है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ से। तो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? एक हफ्ते में सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज हो गई है, सवाल कर रहे हैं आप। अभी जब तक वो लड़का मुस्तफिजुर रहमान था, वो केकेआर की टीम में था, तो सिक्योरिटी ठीक थी। मैं कहता रहा हूँ, मेरे पता आपको इंडिया में कितने बांग्लादेशी रहते हैं? 3 मिलियन। उनसे बात करिए, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं वापस, जहाँ ज्यादा सिक्योर हो। बिल्कुल। तो आप सिक्योरिटी की प्रॉब्लम करिए। अगर आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो बोलिए। वो नहीं बोल रहे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम किसको, उसने चाबी किसको दी, किसने किसको दी है, हमें सब पता है। अब क्या है कि माई एनिमी and is become your become is friend of yours. So I think this is the point. So say it out loud. और आप निकल पड़े हैं कि भैया बोला कि तेरी टोपी लेके भाग गया, आपने चोर के पीछे भागना शुरू करा, टोपी आपके सिर पे ही है। कपिल जी, आई थिंक मुद्दे पे आ जाए। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल कि किसने किया। आज का जो मुद्दा है वो है कि वो टीम आ रही है या नहीं आ रही, या गवर्नमेंट चाह रही है, आज का मुद्दा बाजी के करना क्या पाकिस्तान का, क्या करना है पाकिस्तान का सर? कुछ नहीं, वो बीसीसीआई नहीं कर रही, वो आईसीसी करेगी। पर वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ हम कर रहे हैं तो करेंगे। बहुत तंग कर दिया। वो तो समय बताएगा जब वो नहीं होगा। आज सिर्फ चर्चा हो रही है कि इसका क्या अफेक्ट होगा। इसका अफेक्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्या हुआ, क्या किस तरह उनके तरफ से, मेरे को अपने देश का पता है। उनको सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि वो कह रहे हैं कि एक सुलह होनी चाहिए, लड़ाई में सुलह नहीं होती। यू नो, आइदर आप अच्छे फ्रेंड्स बन के, मैं चाहता हूं कि मेरे नेबर्स अच्छे दोस्त हों, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन आप लड़ाई किसी और चीज़ पे और बातें कोई और कर रहे हैं।
क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर्स ने खेलना है, आपकी कंट्री उसमें देश का पूरा एनर्जी लग जाए, वो मुझे गलत लगता है, होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आरजू जी एक बार आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए बड़ी नाराज़गी है। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम में तो कोई नाराज़गी है नहीं, और दूसरी बात ये है कि जब शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या क्रिकेट में, क्योंकि आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कम से कम चल तो रही है, उससे कुछ पैसे तो आ रहे हैं। मैं ये खुलकर कहूँगी, सर आप हंस रहे हैं लेकिन ये फैक्ट है, पाकिस्तान में चल क्या रहा है इस वक्त, क्रिकेट कम से कम चल तो रहा है, उस पर भी बैन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री कि वहां से भी छुट्टी हो जाए सबकी। देखिए, बिल्कुल इनको क्रिकेट को इस तरह से बायकॉट नहीं करना चाहिए क्रिकेट टूर्नामेंट का, इसलिए कि पहले ही पाकिस्तान में पहले जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो हॉकी हो, बॉक्सिंग और कई दूसरे जिसमें पाकिस्तान का बहुत नाम था, आज आप देख लीजिए कि वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं नाम नहीं लिया जाता। वरना स्क्वॉश में भी हम बहुत आगे थे और बल्कि नंबर 1 पे थे जहांगीर खान। तो इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स भी ख़त्म होते चले गए, अब सिर्फ क्रिकेट बची है और उसके पीछे भी ये लोग पड़ चुके हैं और उसमें भी एक तरह की पॉलिटिक्स ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ साल अगर यही सिलसिला रहा तो उसके बाद आपको शायद हॉकी और स्क्वॉश की तरह क्रिकेट भी यहाँ दिखाई नहीं देगी। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये भी है आरजू जी कि जिस तरह के क्रिकेट में आप लोग आपके खिलाड़ी, मैं अतुल जी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर फैंस भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत पाकिस्तान का एक मैच होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भी उसके लिए वेट कर रहे थे। मैं ये खुलकर कहना चाहती हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं खेलना चाह रहा, पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहा, इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, भारत का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें बहुत क्रिकेटिंग नेशंस के साथ खेलना है, हमारी बहुत सारी सीरीज अभी आनी है अतुल जी, वी डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। सीधी हाँ, आप पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुछ लोग बैठ के उनकी खेल को खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए, लेट्स से उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक टैलेंट को खत्म कर रहे हो और हम नहीं कर रहे, आईसीसी नहीं कर रही, क्रिकेट बोर्ड नहीं कर रहा इंडिया का, वो खुद अपनी क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। वो कैसे ठीक करेंगे, उनके थिंक टैंक को सोचना होगा कि हम इस गेम को किस तरह बेहतर करें। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होने वाला है। मैं इसी बात पर जरा एक बार हामिद जी से पूछ लेती हूँ। हामिद जी, एक एक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब कपिल सर बोल रहे हैं कि क्रिकेट तो बचा था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हामिद जी, है कि नहीं है? एक चीज बची थी, बदर साहब, वो भी डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं क्रिकेट। जी देखिए, आप बार बार पैसों की बात कर लेती हैं, पैसों का कोई मसला नहीं पाकिस्तान। मैं तो अब क्रिकेट की बात कर रही सर। हम एक जहाज बेच के पैसे पूरे कर लेंगे। अरे कर लीजिए। जब से आपने हमला किया हमारे जहाज बहुत बिक रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमला करने का। मैं बार बार इसी बात पे करूंगा, कपिल पाजी की बात को मैं करूंगा सेकंड, बार बार के क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की तबाही है, ये क्रिकेट के लिए नुकसान है। पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए था और खेल के हराना चाहिए था, जो हमारी तमन्ना है पाकिस्तानियों की। बाइकआउट करना अच्छी बात नहीं है, अगर बाइकआउट करते तो फिर पीछे से करते, शुरू से करते, टूर्नामेंट का करते, खड़े होकर कहते कि हमने टूर्नामेंट नहीं खेलना, ये बीसीसीआई के अंडर हो रहा है ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट। बिल्कुल मैं तो इंतजार कर रही हूँ। ठीक है सर, हमारी भी टूटे, कंट्रोल करिए जरा। मैं सब कुछ मानता हूँ, पर ये नहीं मान सकता कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रहा है। ये आईसीसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट कीजिए, और उसके मेंबर सारे हैं और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। हाँ। तो आप सिर्फ बोले कि हम रन कर रहे हैं या हमारे कारण ये हो रहा है, ये गलत है। एक बॉडी बनी है और एक जो संस्था बनती है उसके आधार पे ये सब कुछ होता है। मैं ये चाहता हूँ कि वो अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छे प्लेयर दें, लेकिन ये भी सहमत है हमारे साथ कि क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको मौका ही नहीं दोगे तो अगली जनरेशन को किल करोगे। देखिए, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। अब इस फैसले पर पहली बात तो ये है कि क्या वो कायम रह पाएंगे, क्या वो इस फैसले पर कायम रह पाएंगे कि वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसके चलते कई प्रतिबंध और कई भरपाई करनी पड़ सकती है जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन भी नहीं होगा। और अगर वो ऐसा करने के लिए हिम्मत दिखाता भी है तो पाकिस्तान क्रिकेट का बंटाधार तय है, जो कि बात हम इस पूरे शो में कर रहे थे। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान को तय करना है उसे क्या करना है। मैंने पहले भी कहा,
भारत का कोई नुकसान नहीं, भारत का कुछ नहीं जाता है, वो तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पैसे की चिंता मत कीजिए, उनके फ्यूचर के जो जनरेशन है वो खत्म कर रहे हो आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।